जोधपुर में लगातार लूट की वारदात के बाद नया खुलासा हुआ है। लूट में पुलिस कांस्टेबल के शामिल होने की बात सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस भी सख्ते में है। ऐसे में इस घटनाक्रम को लेकर आला अधिकारी भी खामोश हैं। आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर का नारा देने वाली जोधपुर पुलिस इन दिनों सवालों के घेरे में है। जोधपुर में लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है और लूटों को पकड़ने के लिए जोधपुर पुलिस ने दिन रात एक कर दिए हैं, लेकिन एक लूट की वारदात ने पुलिस को सख्ते में डाल दिया है। जोधपुर पुलिस का एक कांस्टेबल ही लुटेरा निकला है, जिसके चलते जोधपुर पुलिस परेशान है। कांस्टेबल अपने साथियों के साथ लूट करता था, लेकिन अब पुलिस ने उस कांस्टेबल को पकड़ गिरफ्तार कर लिया है। कार के नंबर के आधार पर जो पता लगाया पूछताछ की, तो जो गाड़ी जो चला रहा था ड्राइवर, उनको तलब किया गया थाने में और पूछताछ की गई, तो उसमें एक थाने का सिपाही और ड्राइवर ने जुर्म कबूल किया और एक आरोपी इसमें फरार। घनश्याम अपने मित्र धनराज और पेपाराम के साथ बाइक पर जा रहा था। इस दौरान विवेक विहार के निकट स्विफ्ट कार में आए 3 सवार ने बाइक को लूट लिया। इनमें से 1600 रुपए भी छीन लिए। लूट के शिकार युवकों ने कार के नंबर नोट कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नंबरों के आधार पर जांच की तो कांस्टेबल ही लुटेरा निकला। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कांस्टेबल सहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उन्हें बापर्दा रखा गया है, लेकिन सबके बीच जब पुलिस ही लुटेरा निकलेगी तो आम जन में कैसे विश्वास होगा। जोधपुर नगरम की कार्रवाई के दौरान आज हंगामा हुआ है। एक फुटपाथ व्यवसायी ट्रैक्टर के नीचे लेट गया। फुटपाथ व्यवसायी के समर्थन में लोग उतर गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला सुलझाया है। जोधपुर नगर निगम की कार्रवाई शहर में लगातार जारी है। निगम फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बैठे लोगों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान निगम कर्मचारियों ने फुटपाथ व्यवसायी पर हावी करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इन कर्मचारियों का घेराव कर लिया और निगम की दबाई के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस दौरान वार्ड प्रभारी राजेंद्र वारासा के निर्देश पर सफाई कर्मचारी सामान का ट्रैक्टर में ले जाने लगे तो फुटपाथ व्यवसायी ट्रैक्टर के आगे लेट गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान लोगों ने निगम की कार्रवाई को जनता की आवाज कुचलने का कदम बताया और भीड़ ट्रैक्टर के आगे जमा हो गई। रोज पैसे लेके जाते थे, आज इन्हों को पैसे नहीं दिए, 2-3 दिन पैसे नहीं दिए, तो हमारे साथ ये हो रहा है सर। आप देखो सर कितनी नाइंसाफी होती है हमारे साथ। ये ट्रैक्टर के नीचे सर हमारा सामान उतरवा रहा था सर, मेरा सामान उतर जाएगा सर हमारा, लेकिन नहीं उतार रहे। 2 घंटे बिल्कुल नहीं उतार रहे सर। 2 घंटे रोज पैसे लेके जाते थे, आज इन्हों को पैसे नहीं दिए। रसद विभाग से मिली भगत कर केरोसिन वितरण में खुलेआम धांधली, गरीबों के हिस्से पर डाका डालकर सरकार को लगाया जा रहा है लाखों के राजस्व का चूना। करौली जिले में करीब 1,59,000 गैस कनेक्शन धारी हैं, लेकिन अचरज की बात है कि जिला रसद अधिकारी कार्यालय की ओर से विभाग को हर माह भेजी जाने वाली सूचना में यह आंकड़ा 79,158 का ही दिखा रखा है। यानी गैस कनेक्शन की आधी मात्रा बताकर अपात्र लोगों के नाम से भी केरोसिन तेल का उठाव किया जा रहा है। इस तेल की राशन डीलर द्वारा खुले आम बंदरमाट चल रही है। 4 लीटर कर रखा केरोसिन, लेकिन जो डीलर लोग हैं ये लोग 3 लीटर ही देते हैं हम लोगों को। पूरी जनता का ये हाल कर रखा है। लोगों ने बिल लाते, लोग ये सुनते नहीं है। हमारे लिए 3 लीटर केरोसिन मिलता है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से 4 लीटर की सुनवाई आई है, लेकिन कई बार 3 लीटर ही देते हैं। तेल को ये ऊंचे दामों में बाजारों में बेचा जा रहा है। प्रशासन और रसद विभाग को इस पूरे खेल का बखूबी जानकारी है, बावजूद इसके सब में कमीशन की मिली भगत के चलते इन पर कहीं कोई लगाम नहीं कसी जा रही। डीलरों को 17 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से उपलब्ध होने वाले केरोसिन में हर माह करीब 80 लाख रुपए के घपले का खेल हो रहा है। आखिर हर माह 80 लाख का तेल जा कहाँ रहा है, यह देखने वाली बात है। जिले में नियमानुसार 4,74,000 लीटर केरोसिन आवंटित होना चाहिए, लेकिन मिलीभगत से 9,48,000 लीटर आवंटित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार केरोसिन को अधिक दामों में बेचा जाता है तथा हॉट मिक्स प्लांट, वाहनों में एवं जेसीबी मशीनों में उपयोग लिया जाता है, जिससे प्रदूषण भी फैलता है। तेल के इस खेल में जिला कलेक्टर ने भले ही जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया हो, लेकिन रसद विभाग के मुखिया इस पूरे मामले से अनजान बनकर खुद ही खेल में शामिल होने का सबूत दे रहे हैं। 12 जिले में आदिवासी क्षेत्र के शहरी परिवारों को मिलने वाली निःशुल्क खाद्य सामग्री की हो रही है जमकर कालाबाजारी। 12 जिले में निवास करने वाले 22,500 शहरी परिवारों को राज्य सरकार द्वारा हर माह 35 किलो गेहूं, 2 किलो दाल, 2 किलो तेल, 1 किलो घी का पूरा किट निःशुल्क दिया जाता है।
राशन सामग्री देने वाले डीलरों द्वारा आदिवासियों को झांसे में लेकर फर्जी तरीके से राशन कार्डों में एंट्री कर रसद अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्य सामग्री की कालाबाजारी कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में शाहबाद के सनवाड़ा पंचायत क्षेत्र में निःशुल्क खाद्य सामग्री नहीं मिलने से परेशान दर्जनों शहरी महिला जिला रसद अधिकारी के पास आई, लेकिन यहाँ भी अधिकारी सिर्फ जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आए। के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसको निलंबित करके दूसरे को दिला देंगे। फायदा तो मिल ही रहा है, कोई गड़बड़ी करता है तो देखो ऐसा है कि शिकायतें तो जब होती है तो जांच करवाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। बाकी योजनाओं का फायदा तो मिल ही रहा है कि इतने महीनों तक तो मिला ही है कि इनको, ये थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे कार्रवाई। अभी मैं इसको नहीं, लंबी नहीं चलेगी। आज पहली बार आए, आप बता रहे, मैं पहली बार आया ना सरपंच साहब, है ना, बिल्कुल 100% होगी। आदिवासी क्षेत्र में गरीबों को मिलने वाली रसद सामग्री को रसद विभाग की मिलीभगत से राशन डीलरों द्वारा की जा रही कालाबाजारी पर कब रोक लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से जी राजस्थान न्यूज की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। धर्म संसद की ओर से उज्जैन में आयोजित होने वाले महाकुंभ में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि हर बार हिंदू धर्म पर क्यों बनाया जाता है बार बार निशाना। धर्म, श्रद्धा, आस्था, पर्व और त्योहार। हिंदू दर्शन में कहीं ना कोई त्योहार पर्यावरण और मानव हित से जुड़ा हुआ जरूर होता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से हिंदू धर्म के त्योहार पर निशाना साधा जाता है। चाहे वो दीपावली पर पटाखे चलाने का मसला हो या फिर होली पर रंग लगाने से जुड़ा मामला। हर त्योहार में रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ जयपुर की धर्म संसद संस्था ने महापर्व दीपावली पर बहस छिड़ी थी। इस पूरे मसले पर जी राजस्थान न्यूज ने दिन भर मुहिम चलाई थी, लेकिन इस मुहिम का बड़ा असर अब महाकुंभ में दिखने वाला है। धर्म संसद की ओर से महाकुंभ में धर्माचार्यों, धर्मगुरुओं और महामंडलेश्वर के बीच चर्चा की जाएगी कि आखिरकार क्यों बनाया जाता है हिंदुओं के त्योहारों को बार बार निशाना। इतने दिनों बात उठी कि दीपावली को पटाखे नहीं छोड़े जाए, जबकि 31 दिसंबर को जितने पटाखे चलते हैं उनसे प्रदूषण इनको जो नष्ट होता है वो इनको नजर नहीं आता। धर्म संसद में जो है इन्हीं बातों के लिए धर्म संसद आयोजित की जाती है। और मैं क्योंकि स्वयं भी महामंडलेश्वर हूँ और उज्जैन में हमारा शिविर आयोजित होता है, उस शिविर में हम लोग सभी जो हमारे धर्माचार्य हैं उनको उसमें आमंत्रित करेंगे। धर्म संसद संस्था के अध्यक्ष पुरुषोत्तम भारती का कहना है कि छोटी काशी के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस मसले को धर्म संसद की ओर से महाकुंभ में उठाया जाएगा। सभी धर्माचार्य, धर्म गुरुओं के बीच में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार क्यों बार बार इस मसले पर निशाना साधा जाता है। नागौर शहर के विभिन्न स्थानों पर करीब दर्जन भर हुई लूट एवं ठगी की वारदात को लेकर नागौर कोतवाली पुलिस ने 3 ठग और लुटेरों को किया गिरफ्तार किए गए आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। तीनों ही गिरफ्तार आरोपी बताए जा रहे हैं ईरानी गैंग के कुख्यात सदस्य। नागौर की कोतवाली पुलिस ने पिछले 2 सालों पूर्व हुए मुकदमे के मामले को लेकर जोधपुर से 3 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों ही आरोपी महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं, जिनके देश भर के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में जांच अधिकारी हनुमान राम ने बताया कि पिछले 2 साल पूर्व नागौर के हनुमान बाग इलाके में कुछ महिलाओं के साथ में लूट और ठगी की वारदात हुई थी। इसी क्रम में जोधपुर जेल में बंद तीनों ही आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट से लेकर उनके साथ पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि तीनों ही आरोपियों ने किन किन स्थानों पर लूट एवं चोरी की एवं ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। 1/5/2014 की बात है। रामेश्वरी देवी हनुमान बाग की रहने वाली थी। वो सुबह सुबह मंदिर जा रही थी तो क्या हुआ, 2 मोटरसाइकिल पे 3 आदमी आए। उन्होंने उसको रोका कि शर्मा जी के यहाँ चोरी होगी, ये सोने उनके गहने नहीं पहनने चाहिए। तो उन्होंने वो उसकी चूड़ियाँ और एक लॉकेट चेन उतार के अपने पास ले ली और एक तार नुमा है उसको दे दिया। इनको प्रोडक्शन वार्ड से हमने आज गिरफ्तार किया है और भी कई वारदात करने की संभावना है। गिरफ्तार किए गए ईरानी गैंग के तीनों ही सदस्य शातिर किस्म के बदमाश बताए जा रहे हैं, जो फिल्मी तरीके से न केवल महिलाओं के साथ में ठगी करते थे बल्कि लूट जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। फिलहाल कोतवाली पुलिस तीनों ही आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। कोटा अग्निशमन के बेड़े में बीमार है दमकलें। चालू दमकलों की तादाद कम तो खराब की है ज्यादा। जरूरत पड़ जाए तो सिवाय हाथ खड़ा करने के कोई नहीं है विकल्प।
कोटा का अग्निशमन विभाग और यहाँ लाइन से खड़ी दमकलें, देखने में हालात इतनी बुरी नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि यहाँ खड़ी इन दमकलों में खराब दमकलों की संख्या ज्यादा और चलने वाली दमकलों की संख्या कम है। दमकल आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में आती है। ऐसे में ना तो इन आपातकालीन वाहनों में कोई सायरन काम करता है और ना ही इन पर लगी ये लाल सिग्नल बत्ती। कई दमकलों का पंप खराब है तो कई स्टार्ट नहीं होती। ऐसे में यहाँ जब जरूरत आन पड़ती है तो गिनी चुनी चालू दमकलों को ही बार बार दौड़ाया जाता है। कोटा अग्निशमन के बेड़े में कुल 16 दमकलें हैं और यहाँ मौजूद दमकलों में 5 दमकलें तो ऐसी हैं जो सालों से काम ही नहीं आई और बाकी 16 में से 8 दमकलों में कोई ना कोई माइनर खराबी है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर उन्हें काम नहीं लिया जाता। विभाग कहता है कि खराब दमकलों को ठीक करवाना उनका नहीं, गैराज विभाग का काम है। लिख दिया गया है, लेकिन गैराज विभाग ध्यान नहीं देता। हमारे पास वर्तमान में 16 दमकलें हैं जो चालू कंडीशन में है। 16 दमकलें हैं वो चालू हैं, बाकी 4 दमकलें हैं वो पुरानी, काफ़ी समय से पुरानी पड़ी हुई हैं, ऑक्शन के लिए जाएंगी। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ये तो आए दिन होती रहती है ना। कहीं गाड़ी गई तो उसका सायरन खराब हो गया तो उसको ठीक करवा देते तुरंत। कहीं पर है जो गाड़ी गई उसका जो इमरजेंसी लाइट है वो खराब हो गई। इस तरह होती रहती है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं। दमकल होने के बाद भी अग्निशमन विभाग को दमकलों के लिए मोहताज होना पड़ता है। अगर इन खराब दमकलों की सुध ले ली जाए तो हालात ऐसे नहीं होंगे। टोंक जिले में बीसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग ने पकड़ा तूल। किसानों ने 4 घंटे कलेक्ट्रेट पर किया जमकर प्रदर्शन। सांसद और विधायकों का किया घेराव, अधिकारियों को भी सुनाई जमकर खरी खोटी। टोंक जिले के किसान इन दिनों खासे परेशान है और परेशानी की वजह है सिंचाई की पानी की कमी से फसलों की बर्बादी होना। जिले के किसान जिला प्रशासन और राज्य सरकार से बीसलपुर बांध के दाएं मुख्य नहर व बाएं मुख्य नहर में सिंचाई का पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई सुन नहीं रहा। ऐसे में किसानों ने आज सैकड़ों की तादाद में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन जब ठोस आश्वासन नहीं मिला तो किसानों ने कलेक्ट्रेट में ही धरना और रामधुनी भी शुरू कर दी। ऊपर वाले की मार हो गई, जो मानसून कम वर्षा, इसके बाद जो काश्तकारों के पास गेहूं घर में पड़े हुए थे उनको हमने खेतों में ओरा, भाई सिंचाई होगी, गेहूं की पैदावार होगी। तो गवर्नमेंट, जबकि 20.5 टीएमसी पानी पड़ा हुआ है बीसलपुर डैम में, जो पिलाई के लिए केवल 16 टीएमसी, ये 4.5 टीएमसी पानी बचा हुआ है सिंचाई के लिए। तो 2 टीएमसी की मांग है हमारी, तो 2 टीएमसी पानी दे दें तो काश्तकार के गेहूं पैदा हो जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई, तो साथ ही सांसद और विधायकों का घेराव भी किया। किसानों ने मांग की कि बीसलपुर बांध से 2 टीएमसी अतिरिक्त पानी नहरों में छोड़ा जाए। आक्रोशित किसानों को गुस्से को देखते हुए सांसद जोनापुरिया ने अगले 24 घंटों में बीसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन बिना सरकार की अनुमति के आखिर नहरों में पानी छोड़ा कैसे जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रतापगढ़ शहर में स्विमिंग पूल बनाने की नगर परिषद की योजना हुई फेल। करीब 95 लाख की लागत से बनना था स्विमिंग पूल। कंप्लीशन पीरियड के बाद भी नहीं हुआ पूरा काम। सरकारी योजनाओं को लेकर शुरू से एक धारणा बनी हुई है कि सारे काम लेट लतीफी से होते हैं। घपला और घोटाले तो खैर कहने ही क्या। सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने का एक उदाहरण प्रतापगढ़ में भी सामने आया। नगर परिषद के लोगों को स्विमिंग पूल की सौगात देने की योजना बनाई थी। इसके लिए 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और टेंडर मिला स्थानीय दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी को, लेकिन बाहर सरकारी विभाग और उनका कामकाज। स्विमिंग पूल निर्माण के लिए समय पर भुगतान ही नहीं हुआ, जिससे कंपनी ने पूल निर्माण का कामकाज बीच में ही रोक दिया और अब नगर परिषद ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। काम रुक जाने से आधा अधूरा हुआ निर्माण भी खराब होने लगा है। स्विमिंग पूल का प्रोजेक्ट 95 लाख का था और 2 फेज में था। फर्स्ट फेज में स्विमिंग पूल और की बाउंड्री निर्माण और आवश्यक बिल्डिंग कार्य था। सेकेंड फेज में वाटर बॉडी और का निर्माण और फिल्टर प्लांट का था। ये 1 ईयर का इसको दिया था। दिनेश कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म है जिसको दिया गया था। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम और कुछ मतलब चुनाव नजदीक आने की वजह से काम रुक गया था। अब इस फर्म को नोटिस देके और तुरंत ही वापस काम को कराया जाएगा। वहीं स्विमिंग पूल के साथ जिम और शॉवर रूम की सुविधाएं भी अब दूर की कौड़ी नजर आने लगी है।
अधिकारी भले ही योजना बंद होने के बाद कई कारण बता रहे हों, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि योजना बनी फिर उसे अधूरा क्यों छोड़ा गया और आधे निर्माण में जो खर्च हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। जोधपुर जिले के एक टीचर और उसके पिता की करतूत ने 40 बच्चों को पास के स्कूल से कर दिया दूर। अब ये बच्चे 5 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाने को है मजबूर। जोधपुर के मालूका गांव के इन बच्चों की पढ़ाई की राह में कांटे बिछा दिए गए हैं, लिहाजा स्कूल का रास्ता बंद हो गया है और बच्चों को पास का स्कूल छोड़कर 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है। दरअसल जिस शख्स ने बच्चों की राह में कांटे बिछाए हैं उसका बेटा स्कूल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में जेल में है, लिहाजा बच्चों को पास के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और टीचर बिना बताए घर लौट जाते हैं। ये स्कूल बड़ी अच्छी जम गई थी, यहाँ कम से कम 25-30 बच्चे यहाँ पढ़ने लग गए थे और बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर यहाँ के जो एक दफे स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ हमारे मुक्नाराम है, उनका लड़का प्रेमाराम, तो प्रेमाराम यहाँ अध्यापक लगाया गया था। उस अध्यापक ने यहाँ पे बच्चियों के साथ में छेड़खानी शुरू की। वो पोस्को एक्ट में आज भी वो सेंट्रल जेल में है। मेरे भतीजे पढ़ रहे थे, वो एक तो मालूंगा जा रहा है, बड़ा है वो तो, और छोटा है वो घर ही है। वो यहाँ पर आ रहे हैं कभी कभी और ये डरा रहे हैं मुक्नाराम के पुत्र। गांव वालों ने कई बार कांटे हटाने की आग्रह किया, लेकिन स्कूल के रास्ते में से कांटे नहीं हटाए गए। 2 साल पूर्व ये स्कूल बच्चों से गुलजार था, लेकिन एक टीचर और उसके पिता की करतूत ने इस स्कूल को बच्चों से कर दिया दूर। डूंगरपुर जिले के महुड़ी गांव में पूरे परिवार को धमाके से उड़ाने की कोशिश। अज्ञात बदमाशों ने आधी रात घर में किया ब्लास्ट। महुड़ी गांव में जीतमल रौत और उसका परिवार सो रहा था, तभी आधी रात को अचानक घर में धमाका हुआ, जिससे परिवार के लोग घबरा गए। पड़ोसियों के आने पर पता चला कि अज्ञात बदमाश मकान की छत से कवेलू हटाकर घर में विस्फोटक फेंक गए थे। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर के सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूछताछ कर जाँच शुरू की। ये जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर महुड़ी गांव है, जहां पे एक जीतमल नाम के व्यक्ति के घर में ऊपर से केलू हटा के कोई विस्फोटक पदार्थ को अंदर डालकर उसको ब्लास्ट किया गया। कोई किसी को इंजरी नहीं है, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। टीम को बुलाया गया मौके पे, जितने भी साक्ष्य संकलित करेंगे और इस हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए जाँच की जाएगी। फिलहाल एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा लिए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी है। राजस्थान से रामेश्वर जाने वाली तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान के बीकानेर तीर्थ यात्री के लिए चलाई जाने वाली विशेष ट्रेन को स्थगित कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना के तहत चलने वाली प्रस्तावित ट्रेन को प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित किया गया है, जिसके चलते सैकड़ों तीर्थ यात्री इस बार यात्रा नहीं कर पाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में संभाग मुख्यालय से रामेश्वरम के लिए प्रस्तावित स्पेशल ट्रेन को इस बार स्थगित कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो राज्य सरकार की योजना है, उसमें हम सभी जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उनमें 11 स्थान हमारे निर्धारित हैं। उनमें से किसी एक स्थान के लिए वो अपनी चॉइस देते हैं, उसकी यात्रा करने के लिए हम निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। जो अंतिम ट्रेन हमारी प्रस्तावित थी वो 10 तारीख के लिए रामेश्वरम प्रस्तावित थी, तो प्रशासनिक कारणों से उस ट्रेन को रद्द कर दिया गया। हालांकि ये सही है कि उसमें कुछ यात्रियों ने 500 रुपये की राशि जमा कराई है, तो वो हम उनको लौटाने की कार्रवाई जल्दी ही प्रारंभ करेंगे। आरक्षित सूची के यात्रियों को रामेश्वरम यात्रा के लिए 10 फरवरी को विशेष ट्रेन प्रस्तावित थी। इस ट्रेन में यात्रा के लिए संभाग के 106 बुजुर्ग यात्री इसके चलते यात्रा नहीं कर पाएंगे। वहीं इन सभी यात्रियों से 500 रुपए की अमानत राशि भी उपखंड अधिकारी कार्यालय द्वारा ली जा चुकी है। मुख्यालय से दिशा निर्देश मिलने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन के स्थगित होने के बाद लगभग सैकड़ों यात्री अब इंतजार कर रहे हैं उस दिशा निर्देश का, जब अगली यात्रा के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। पोखरण नगर पालिका में बजट की तैयारी को लेकर हुई बैठक पर खड़े हुए सवाल। गुपचुप तरीके से हुई ये बैठक शहर में बनी रही चर्चा का विषय। विवादास्पद बनी इस बैठक में विधायक शैतान सिंह थोड़ी देर रुक कर हुए रवाना, वहीं छोटी छोटी बातों पर उलझते दिखे पार्षद।
जैसलमेर की पोखरण नगर पालिका की पहली बैठक का आज नगर पालिका सभागार में आयोजन किया गया। बैठक में जहां पोखरण के विकास को लेकर चर्चा होनी थी, वहीं इसके विपरीत गुपचुप तरीके से हो रही इस बैठक में विकास कम और विवाद अधिक दिखा। जानकारी के अनुसार बैठक की समय पर सूचना नहीं मिलने के चलते नगर पालिका के ईओ भी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। वहीं विधायक शैतान सिंह भी बैठक शुरू होने के थोड़ी देर में ही निकल गए। आमतौर में इस तरह की महत्वपूर्ण बैठकों की सूचना 2-3 दिन पहले मीडिया के माध्यम से जनता को दी जाती है, लेकिन इस बैठक को लेकर किसी प्रकार की सूचना प्रसारित नहीं किया जाना बैठक पर सवाल खड़े करने वाला है। इतना ही नहीं, इस बैठक में मौजूद पार्षद भी विकास कम और विवाद ज्यादा करते दिखाई दिए। शहर के विकास के लिए होने वाली इस तरह की महत्वपूर्ण बैठकें अगर विवादों की भेंट चढ़ती हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर का कितना और कैसा विकास होगा।